हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैं प्रतिदिन एक एक करके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों की तैयारी को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बैच का नाम आप लोगों को बता ही दिया था, लक्ष्य 2025। ठीक है। जैसे आप लोगों में आज मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में आज कुछ डिस्कस करूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदाजनक हो सकता है। जैसे आप लोगों का पहला चैप्टर है अध्याय एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर मतलब जिसका हम अपने दैनिक जीवन में कल्पना कर सकते हैं, या फिर कहें तो आप जो अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो अगर पसंद लगे, लाइक एकदम शेयर जरूर कर देना। अब मैं वास्तविक संख्या का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पहले कुछ छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है, दुनिया में कुल डिजिट होते हैं कितने? 10 होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही होते हैं। कुल मिलाकर 10 होते हैं। उसी में से दुनिया का सारा संख्या जैसे कुछ भी लिखे, इतना ही चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, इतना ही संख्या से आपका काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस कर दिया, आप लोग कलम कॉपी लेकर तैयार रहेंगे। मैं जो लिखाऊंगा वो आप उतारते जाएंगे ताकि आपका भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी टाइप का इंट्रांस एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, आपका काम जरूर करेगा ये। ठीक है। तो पहले मैं एक नंबर 1 पॉइंट देकर बात करूँगा। अंक मतलब इंग्लिश से बोलते हैं इसको डिजिट कितने होते हैं? डिजिट टोटल होते हैं 10। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही होते हैं। इन्हीं सभी डिजिटों से दुनिया का सारी संख्याएं प्राप्त हो जाती है। उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा दूसरे पॉइंट की ओर, संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर। ठीक है। तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिखेंगे, जैसे आप किसी को भी जोड़ दीजिए, 1 और 0 क्या हो जाएगा? 10। 2 अंक आ गए इसमें। 3, 4, 3 343 3 अंक आ गए। 5, 4, 3, 2 4, 5, 3, 2 ये भी क्या? 4532 ये भी एक संख्या हो गया। उसके बाद चाहे आप दुनिया का कुछ भी बना सकते हैं, बिना इन डिजिटों से आपका बनने वाला नहीं है। इसी टाइप से चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। इसका कोई ठिकाना नहीं है कहाँ तक बनेगा। संख्या दुनिया का इन्फिनाइट होता है। आप जितना सोच सकते हैं उतना संख्या बनाई जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है, उसे
या फिर अब दूसरी भाषा में बोल सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप क्या लिखेंगे, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत। आई इसका क्या है सिंबल, मतलब अगर नॉर्मली भाषा में समझेंगे इसको कहते हैं उल्टा आठ। उल्टा आठ जहाँ दिखे समझ जाना है आपको, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज स्टार पॉइंट में नोट करते रहिएगा, प्रथम प्राकृतिक संख्या एक होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या एक होता है। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट पे डिस्कस करूंगा पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या पहले आया था जिसका खोज नहीं किया गया, लेकिन पूर्ण संख्या कब हुआ, जब जीरो का खोज किया गया तब उस संख्या को पूर्ण संख्या माना गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसका क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो शून्य मतलब जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती हो, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे में क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से चलते जाए कहाँ तक, अनंत तक। एक चीज आप ख्याल रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ये बात को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर इसी में कुछ स्टार पॉइंट में अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है। प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है। अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला नंबर पे बात करूंगा, 5वां नंबर पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक में क्या होगा आपका, जितने भी प्लस वाला संख्या, कुछ भी प्लस वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से चलेगा, अनंत तक चलते जाएंगे। उसके बाद ऋण पूर्णांक मतलब माइनस वाला ऋण पूर्णांक, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से चलते जाएंगे अनंत तक। उसके बाद आते हैं शून्य पूर्णांक मतलब शून्य पूर्णांक, या फिर बोलते हैं उदासीन
पूर्णांक। शून्य के आगे ना ही प्लस काम करेगा ना ही माइनस काम करेगा, शून्य पूर्णांक में शून्य रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगे, पूरा पूरी भाग लगना, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे आपको 2, 4, 6, 8, चाहे दुक्का दुक्का पहाड़ा जितना भी आ सकता है, सब क्या आ जाएंगे? पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। लेकिन वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको तो बताए, दुक्का दुक्का पहाड़ा पढ़ते शुरू कीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, चलते जाएगा अनंत तक। ये सभी क्या है? 2 से पूरे कट जाएंगे। 2 एक बार में, 2 4 2 बार में, 6 3 बार में, 8 4 बार में, 10 5 बार में, 12 6 बार में, इस तरह से चलते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए प्रथम प्रथम सम संख्या तो क्या बोलेंगे? सिर्फ 2। लेकिन कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुत सारे ऐसे एग्जाम में आपको शून्य को भी पूर्ण सम संख्या माना जाता है, क्योंकि शून्य भी क्या होता है? सम संख्या के गुणों पर आधारित है। जैसे अगर आप 2/2 करते हैं, एक बार में कट गया, लेकिन अगर आपका 0 भागा अगर 2 करते हैं तो 0 बार पढ़ के 0 नहीं आ सकते हैं। सेम वही, ठीक है, सेम वही, इसलिए आप 0 को भी सम संख्या के श्रेणी में डाल सकते हैं। अब आते हैं तो प्रथम सम संख्या 0 आप बोल सकते हैं, उसके बाद 2। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑड नंबर। जो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो हो गया आपका ऑड नंबर। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप क्या बोलेगा? 1 3 5 7 9 11 13 चलते जाएगा अनंत तक। ठीक है, मतलब विषम संख्या मतलब क्या? जिसका बचेगा, कटने के बाद कुछ बचेगा। जैसे आप 3 को भाग लगाइए, 2 दूना 4, तो 4 ज़्यादा हो गया और 2 1 कम 2। अगर 3 को भाग लगा 2 से, क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, कुछ तो शेषफल बच गया ना। तो शेषफल जैसे बचा, समझ जाना वो क्या होगा? आपका विषम संख्या आ जाएगा। अब आएंगे हम लोग आगे तरफ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को बहुत डिटेल से समझेंगे हम लोग। भाज्य संख्या होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से, खुद से तथा अन्य किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 1 से, खुद से तथा किसी भी अन्य संख्याओं से
अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ दो तरीके से। जैसे 4 4 6 8 9, उसके बाद 10 12 14 15, उसके बाद 16 18 20 21, इस टाइप से चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला, वैसी संख्या जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो खुद से तथा अन्य किसी भी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 4 को अगर आप तोड़िएगा, 4 किसका पहाड़ा में आता है? 2 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में भी आता है। 6 को तोड़िएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। अगर 8 को तोड़िएगा, 2 का, 4 का, 8 का और 1 का। उसके बाद अगर 9 को तोड़िएगा, 9 का, 3 का, 1 का। तो इसमें से आप देखिए सबका 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, 2 से अधिक खंड हो रहा है कि नहीं, 2 से अधिक खंड हो रहा है कि नहीं। इसमें 4 खंड, इसमें 4 खंड, इसमें 3 खंड। ठीक है, अगर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, देखिए 2 को 4 से भाग, 2 दूना 4। उसके बाद 4 को 1 से भी भाग लगा सकते हैं, 1 4 4। 4 को आप 4 से भी भाग लगा सकते हैं, 1 बार 4 1 कम 4। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार भाग लगा। उसी तरह 6 को अगर आप भाग लगाएंगे, 2 से भी भाग लगा, 2 3 6। 6 को 1 से भाग लगा सकते हैं, 6। 6 को 6 से भाग लगा सकते हैं, कितना बार में? 6। या 6 को आप 3 से भी भाग लगा सकते हैं, 3 दूना 6। तो कहने वाले जितना भी संख्या होंगे जिसका बहुत सारा गुणनखंड आएगा उसी को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। या जो 1 से खुद से तथा अन्य किसी संख्या से भाग लग जाएगा उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे आप जिसका बहुत सारा गुणनखंड नहीं होगा, ओनली 2 गुणनखंड होगा। जैसे आपको मैं वीडियो को बताता हूं। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? वैसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 1 को आप भाज्य संख्या अभाज्य संख्या श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए 1 का खंड कीजिएगा तो क्या 1 गुना 1 ही नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 अगर आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 2 3 5, उसके बाद 2 3 5 7 11 13, इस टाइप से जितना भी संख्याएं आएंगे। अब आपको बताता हूँ मैं 2 का। देखिए 2 गुना 2, 2 1 कम 2 हो सकता है, 1 और 2 ये होगा। 3 का 1 और 3 ही आएगा, 5 का 1 और 5 ही आएगा, 7 का 1 और 7 ही आएगा। दूसरी भाषा में अगर समझेंगे आप
तो 2 को 2 से भाग लग सकता है और 2 को 1 से भाग लग सकता है, उससे ज़्यादा किसी से आप भाग नहीं लगा सकते पूरी तरह। अगर 3 का भाग लगाते हैं तो 3 से ही लगेगा भाग, और 3 1 से लगेगा, 3 1 से ही लगेगा, उसके अलावा आप किसी से भाग नहीं लगा सकते। आप 5 का भी ट्राई कर सकते हैं, 7 का भी ट्राई कर सकते हैं, 11 का भी ट्राई कर सकते हैं, 13 का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक साइड में भाज्य संख्या रखकर एक साइड में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे मैं बताता हूँ, भाज्य संख्या में पहला 4, 6, 8, 9, उसके बाद 10, 12, 14, 15, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अभाज्य संख्या में पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब मैं इन लोगों से कुछ अंतर आपको बताता हूँ। जैसे आपको बताऊँ, प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विषम भाज्य संख्या, प्रथम विषम भाज्य संख्या। देखिए 4 विषम है, 6 विषम है, 8 विषम है, 9 क्या है, विषम आ जाता है, लेकिन क्या है, भाज्य संख्या है। एक प्रकार का विषम है, लेकिन यहाँ क्या भाज्य संख्या की श्रेणी में क्या आ जाता है, विषम भाज्य संख्या है, तो 9 हो जाएगा। उसी तरह देखिए अभाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं। अभाज्य संख्या में दो क्या है, एक क्या है, सम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या में आते हैं। तो आपको यहाँ से भी एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव के टाइप से। तो प्रथम अभाज्य सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद आप देख सकते हैं जितना भी संख्याएं आएंगी सब क्या है, विषम के रूप में आएंगे। आप देख सकते हैं भाज्य संख्या में सम और विषम मिला जुला के हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में एक ही आपका क्या आएगा, सम संख्या आएगा। देख सकते हैं 2 सम आता है, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपका होगा अभाज्य संख्या। यही आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, प्रथम सम अभाज्य संख्या और प्रथम विषम भाज्य संख्या। तो विषम भाज्य संख्या जब भी बोलेगा आपको 9 समझ जाना है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या 10 नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। देखिए सहअभाज्य संख्या में 2 चीज ध्यान में रखा जाता है। पहला तो आपका एचसीएफ को मायने रखा जाता है, एचसीएफ को मायने रखा जाता है। एचसीएफ मतलब मौसा, महत्तम समापवर्तक। इसमें 2 संख्या लिया जाता है, जोड़ा युग्म लिया जाता है। जैसे आपका 1 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 अगर तोड़ेंगे 1 गुना 1, 3 अगर तो 1 गुना 3, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 1। 1 और 2 को लेंगे तो 1 गुना 1, 1 गुना 2, 1 को तोड़ेंगे 2 को 1 गुना 1 गुना 2, एचसीएफ क्या है आपका 1 आएगा। मतलब जिस 2 संख्या का एचसीएफ 1 आएगा उसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में लिखेंगे वैसी संख्या का युग्म मतलब जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 यानी मौसा होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 2 2 3 4 5 6 7, यानी लगातार 2 संख्या का जोड़ा पकड़ेंगे ना तो आप सब सहअभाज्य संख्या के रूप में आ जाता है। जैसे 1 2 से खत्म हुआ, 2 3 हो गया आपका। उसके बाद 4 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या आ जाएगा। इसी तरह आप जितना भी डाल सकते हैं मतलब जिस 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, या मौसा बोल सकते हैं या महत्तम समापवर्तक क्या होता है,
एक आता है उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाता रहूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, क्लास को पहले थ्योरी बेसिस पढ़ा के तब आपको चैप्टर पे इन कराऊँगा, ताकि आपका एक एक पॉइंट से जो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं ना, जैसा कि आप लोगों को मालूम है बिहार बोर्ड द्वारा 50% ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी हल नहीं होगा। 10 नंबर हो गया था, अब 11 नंबर पॉइंट बताना चाहूँगा, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता वर्ग समझता है जिसका, जैसे आप 1 गुना 1 मतलब 1 का वर्ग 1, 2 गुना 2 मतलब 2 का वर्ग 4, 3 गुना 3 3 का वर्ग हो गया आपका 9। इसी तरह जितना भी संख्या आएंगे सब उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखेंगे वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे में आप लिखेंगे, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस टाइप से जितनी भी संख्या आएंगे अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट पे डिस्कस करूंगा 11 नंबर। अब 12 नंबर, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या इसको हिंदी से बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे आपको जैसे बता 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 बता जाता है 9। इसी तरह 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 गुना 3 बराबर क्या, 3 3 9 9 3 27, 4 गुना 4 4 चौके 16 चौके 64, 5 गुना 5 5 25 25 पंचे 125। इसी तरह जितना भी संख्या आएंगे 3 बार गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग घन संख्या। तो क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो किसी संख्या का घन होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। जैसे में आप क्या लिखेंगे, जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इसी तरह चलते जाएगा अनंत तक, इसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कैसा लगा मेरे वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अच्छा रिप्लाई दें, अगर कुछ सुधारने का जरूरत तो आप जरूर रिप्लाई दें, मैं सुधार जरूर करूँगा। लेकिन ये मेरा कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। धन्यवाद।